हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। जैसा कि मैंने कहा था जो 8.4 का सॉल्यूशन करेंगे, तो चलिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का अपना चैनल पढ़ाई विद मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो तो जाना आइए चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 8.4 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब इस तीनों को हमको कॉट ए में बदलना है। तो सबसे पहले देखिए साइन ए बराबर हम लोग तो कोई फार्मूला पढ़े नहीं जो कॉट ए आता हो, सेक ए बराबर तो नहीं पढ़े, मगर टेन ए बराबर तो पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना सबसे हल्का कोई हटाते हैं। तो क्या होता है हमारे पास टेन ए बराबर 1/में कॉट ए, इसका काम खत्म। अब फिर आते हैं हम लोग क्या पढ़े हुए हैं फार्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर 1, हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास सेक ए को भी बोल रहा है, तो टेन स्क्वायर में तो कॉट स्क्वायर आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में 1/में कॉट स्क्वायर ए। ये भी हमारा ख़त्म हो गया। तो ये था हमारा टेन ए का, फिर हमारा ये वाला हो गया सेक ए का। और फिर हम लोग को क्या करना है, अब सेक ए हो गया, टेन ए हो गया, अब हम लोग को साइन ए करना है। तो हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं एगो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, जो कि ये सी सी था, बराबर 1। तो इसमें क्या होगा, कॉसेक में तो साइन आता है ना, इसलिए ये वाला लिए। तो क्या हो गया 1/में साइन स्क्वायर ए, या फिर इसको यहाँ पे अभी रहने दीजिए, यहाँ पे कॉट स्क्वायर में चेंज करना है। तो क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा 1/में साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा, पलटी मार देते हैं इस साइड भी और उस साइड भी, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1, तो पलटी मारिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1/में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, इसके नीचे में 1 था, 1 रहने दीजिए। अब देखिए अब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए बराबर रूट अंडर 1/में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो ये वाला हमारा हुआ ख़त्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिए हुआ है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में के पदों में लिखिए। मतलब क्या, एंगल ए मतलब एंगल को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, थीटा से, थीटा। वहाँ पर में थीटा की जगह पर में हम लोग को सिर्फ लेना है ए, बाकी सब सेम टू सेम। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला फार्मूला जो था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा ने हमको ए लिखना है हर जगह, बराबर 1। तो देखिए हमको सेक ए में बदलना है, तो हमारे पास कॉस ए को सेक ए में आसानी से बदल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस नहीं बराबर डाल देते हैं और इस कॉस स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं, तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस में 1/में सेक स्क्वायर ए, फिर आगे आइएगा तो साइन ए बराबर रूट अंडर, सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/में सेक स्क्वायर ए। और हमारे पास क्या है, तो स्क्वायर यहाँ पे था, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर में क्या चले जाएगा रूट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, ये हम साइन ए बराबर निकाल लिए। इसके बाद सेकेंड क्या होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का निकालना, मतलब 6 होगा 6। कॉस ए बराबर तो हम लोग को डायरेक्टली पता है 1/में सेक ए,
फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, तो साइन ए और कॉस ए से निकल गया, तो अब दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर 1 SC/ST होगा। देखिए, तो अब आगे आएंगे तो फिर क्या होगा, हमको किस में बदलना है, सेक में ही, तो सेक को ऐसे ही छोड़ देते हैं और टेन वाला को उधर लेके चले जाते हैं। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस यहाँ ये वाला माइनस इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, और इधर में क्या है, टेन स्क्वायर ए, और फिर इस एक को उठा के हम इधर ले आते हैं क्योंकि हमको सेक ए में बदलना है। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। फिर आगे आइएगा तो क्या हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। फिर क्या होगा, टेन ए बराबर स्क्वायर हटा, इधर में रूट चढ़ जाएगा और जो अंदर में था वही रहेगा। यहाँ से स्क्वायर हटा, इधर में क्या चढ़ जाएगा, रूट। ये इक्वेशन का रूल है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए हम लोग किस 3 ठो निकाल लिए, कौन कौन सा, साइन कॉस टेन। अब हम लोग को किस किस का निकालना है, कॉसेक थीटा का, सेक, इसके बाद सेक थीटा का क्या निकालेंगे, सेक थीटा तो खुद ही सेक है। इसके बाद बच कौन कौन सा गया, 2 और बच गया, वो क्या है, तो पहला वाला बच गया हमारे पास कॉस। देखिए अब इस फार्मूला से हमको 2 निकाल सकते थे, सेक और टेन का मान। तो सेक का तो सेक ही खुद व खुद है और टेन से हम सेक में चेंज कर चुके हैं। तो फिर चलते हैं तीसरे नंबर फार्मूला की ओर। तो तीसरा नंबर फार्मूला हमारे पास क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो अब देखिए फिर आगे आइएगा तो क्या होगा, यहाँ पर में हम लोग किसको चेंज कर सकते हैं सेक में। तो सबसे पहले देखिए, तो हम लोग यहाँ पर में क्या होता है, ये कॉट स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉस में चेंज सेक में चेंज कर सकते हैं कॉस से। तो चलिए आइए करते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। तो देखिए इसको भी हम लोग साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं ना, तो बट्टा पर का जोड़ घटाव करने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो इसको भी चेंज कर लीजिए साइन थीटा में, 1 बट्टे में साइन स्क्वायर ए, और यहाँ भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा बराबर 1। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जब नीचे में सेम है तो साइन स्क्वायर ए हो गया हमारा LCM। तो फिर अब जो ऊपर में है सेम टू सेम रह जाएगा। कॉस स्क्वायर को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, सेक में। तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 बट्टे में सेक थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 बट्टे में सेक स्क्वायर ए। फिर आगे आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, ऊपर में फिर से बट्टे पर का जोड़ घटा होगा। तो यहाँ पर में क्या होगा, इसको हम 1 बट्टे 1 लिख सकते हैं। तो फिर आगे आइए तो यहाँ पर में क्या हो गया हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और बट्टे में यहाँ पे LCM क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। फिर इसके नीचे में बट्टे है क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अब फिर आगे आइएगा तो क्या होगा, हमको साइन स्क्वायर का मान निकालना है साइन थीटा का। तो क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा को उठा करके इधर लेके चले जाते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बट्टे में सेक स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास चेंज हो गया। तो अब हम लोग सीधा कर लेते हैं, स्क्वायर हटा के इधर लाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर इधर में क्या है पहले से सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बट्टे में सेक स्क्वायर ए, और फिर स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे इधर में क्या चढ़ जाएगा, रूट। यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएं और क्या चढ़ गया, रूट। तो ये हमारा साइन ए बराबर क्या हो गया, ये। तो देखिए अब बच कौन सा गया, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, इसके बाद क्या होता है हमारे पास, टेन ए हो गया, कॉट ए बच गया। तो अब कॉट ए को हम लोग
इसी प्रकार से चेंज कर लेंगे। तो अब आप लोग वापस से इस फार्मूले में आइए। तो अब देखिए इस फार्मूले में अगर आप गौर करिएगा तो इसके अलावा हम किसी को सेक नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर में अगर सेक बना दे, मतलब ये वाला सेक तो है ही, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको कॉट थीटा चाहिए। तो कॉट थीटा बराबर इसको, तो अगर कॉट थीटा ये है तो इसको तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, सेक में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं ना, मगर सेक में वापस से। तो हम लोग ये तो सेक है ही, मतलब इसको हम लोग कॉट में चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग इसको कॉट में चेंज कर लेते हैं। तो वापस से हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो फिर आगे आइएगा तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, फिर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में टेन थीटा का क्या होता है 1/, में कॉट स्क्वायर ए। फिर आगे आइएगा तो क्या होगा, सेक ए बराबर रूट अंडर, ये इस दोनों का पहले बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लीजिए, क्या हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए, फिर ऊपर में प्लस में क्या है 1, और एलसीएम में हमारे पास कितना आया था कॉट स्क्वायर ए, फिर स्क्वायर हटाए हैं तो इधर में क्या चढ़ जाएगा, तो हमारा चढ़ जाएगा रूट। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हुआ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ख़त्म। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिए हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन ये दिए हुआ हमारे पास यहाँ। तो अब देखिए हमारे पास क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। तो हम लोग इसको कॉस स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 माइनस 27, फिर बट्टे में क्या है कॉस स्क्वायर है तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस में थीटा क्या 17, फिर बीच में क्या है प्लस है, फिर यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फिर आगे आइए क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री बट्टे ने यहाँ पे इधर बीच में प्लस है, और यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 में 17 गया 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब अगर थीटा दोनों सेम है, अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो क्या होगा 1। तो यहाँ पे थीटा जो है यहाँ पे भी थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया 1। अब बट्टे यहाँ पे भी सेम काम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमारा आंसर कितना हुआ 1। इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। तो है हमारे पास कुछ ऐसा, तो साइन 25 डिग्री है तो हम कॉस को भी साइन में ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर में क्या है बीच में गुना है, तो क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, फिर बीच में प्लस है तो कॉस रहने देते हैं और इसको भी कॉस में ही चेंज कर लेते हैं साइन को। तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो फिर आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री गुना में साइन 25 डिग्री, 90 में से 65 गया तो 25, फिर यहाँ पर में कॉस 25 डिग्री और गुना में कॉस 25 डिग्री, 90 में से 65 गया तो फिर से 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 25 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो अब देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, मतलब 1। हमारा इसका भी आंसर कितना आ गया 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया होगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो 9 इधर रहेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा तो 9, और ये हमारे पास क्या है गुना में। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं
जो 1 होता है तो 9 × 1 बराबर कितना हो गया 9। तो फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। फिर आते हैं सेकेंड पे, तो सेकेंड देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, तो सेकेंड बोल रहा है इसका मान निकालने के लिए। तो हम लोग करते हैं फिर से काम शुरू। तो इस साइड में यहाँ से करते हैं शुरू। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक प्लस में टेन थीटा प्लस सेक थीटा और एक प्लस में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो सबको पहले साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लीजिए। कभी भी प्रूफ करने के लिए भी दे, चाहे कुछ भी करने के लिए दे, चाहे इस प्रकार का मान निकालने के लिए दे, तो अगर इस टाइप का मान निकालने के लिए दे और प्रूफ करने के लिए दे तो हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, आसानी से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, एक प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा और यहाँ पे हमारे पास गुना में क्या है, एक प्लस में कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। तो अब हम लोग देखिए इसको साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है सेक थीटा, तो ये क्या हो गया एक बट्टे में कॉस थीटा। फिर क्या है हमारे पास इस साइड में एक प्लस में कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा और ये माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बट्टे में साइन थीटा। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आगे आइए। तो देखिए इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, कॉस थीटा और इधर में क्या आ गया कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1। फिर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में नहीं साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस में 1 बट्टे में साइन थीटा। अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं, बात तो बराबर ही है। तो फिर अब हम इस सब का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इसमें देखिए हम इस दोनों को अगर घेर दें और यहाँ पे इस दोनों को घेर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारे पास अब यहाँ पर में जहाँ यहाँ पे माइनस है, तो अब यहाँ पर में आप लोग गौर करिए, अगर हम इसको इस पूरे को a मान लें और इस पूरे को b और मतलब 1 को b, तो यहाँ पर में क्या हो गया a माइनस बी और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास a प्लस बी। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अलजेब्रा में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो कुछ इस प्रकार से टूटा हुआ हमारे पास, तो इसको हम इस फार्मूला पे सेट करते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होगा, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बीच में माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। फिर आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा 1। ये हमारा अलग अलग था। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हुए हैं 1। तो यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर प्लस में क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस में 1। ये 1 ख़त्म क्योंकि अलग अलग साइन, ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में, और बट्टे में हमारे पास क्या है 2 नहीं साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये देखिए ये दोनों खत्म हो चुका है, साइन थीटा से कॉस थीटा पूरा खत्म, साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर हमारे पास बच कितना गया 2, तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा राइट आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए और एक माइनस में साइन ए। तो इस दोनों का सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, फिर से साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सेक ए को हम लोग क्या लिखेंगे 1/में कॉस ए
बीच में प्लस, तो इसको क्या लिखते हैं, साइन ए बट्टे कॉस ए। यहाँ पे ए लिखा हुआ है इसलिए ए लिखे रहे हैं, थीटा लिखा रहता है तो थीटा लिखते हैं। फिर इधर में क्या है हमारे पास, 1 माइनस में साइन ए बट्टे में क्या है 1, तो फिर से हम लोग इसको क्या करते हैं, बट्टे पर का जोड़ घटाओ, क्या आ गया 1 प्लस में साइन ए बट्टे में कॉस ए, और इधर में क्या है 1 माइनस में साइन ए बटे 1। तो देखिए हमारे पास फिर से हो गया वही वाला a प्लस बी ए माइनस बी वाला। तो हम लोग फिर से वही काम करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a में हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस ए। तो क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस ए, और हम लोग क्या जानते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बट्टे में कॉस ए। तो कॉस ए से इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या गया कॉस ए, और ये ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना है डी। तो हम लोग डी में टिक लगाएंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे इसको भी। तो करना स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, फिर नीचे में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन स्क्वायर ए, फिर आगे आएंगे तो फिर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, और फिर नीचे में हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब इसको हम कॉस स्क्वायर से गुना किए तो ऊपर वाले को भी कॉस स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, और कॉस स्क्वायर को तो 1 से गुना किए तो ये आया, तो इसलिए इसको भी 1 से गुना करके लिखे। इसको साइन स्क्वायर से गुना किए तो ऊपर वाले को भी साइन स्क्वायर से गुना करो, साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना किए तो इसको भी 1 से गुना किए तो ये आया। तो फिर से आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो क्या आ गया हमारे पास 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए। और बताइए 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास ऑप्शन में है तो है नहीं, इसलिए हम लोग इसको सही से सॉल्व करते हैं। तो 1 बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, और ये बीच में क्या लग जाएगा भाग, और यहाँ पे जैसे था वैसे 1 बट्टे में साइन स्क्वायर ए, फिर क्या आ जाएगा 1 बट्टे में कॉस स्क्वायर ए गुना में साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1। तो हमारे पास क्या आ गया साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, तो क्या आ गया हमारा आंसर टेन स्क्वायर ए। तो ये टेन स्क्वायर ए तो हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आंसर। तो अब आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। प्रूफ करने वाला जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उसको 10 के 10 उस दिन प्रूफ करेंगे अगले क्लास में। तो एक दिन आप लोगों का क्लास हो सकता है तो बंद रहे, वैसे तो नहीं बंद करना चाहेंगे लेकिन हो सकता है बंद रहे, तो फिर हम लोग उसके लिए हमको माफ़ करिएगा। तो चलिए धन्यवाद, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं